अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची में रिहाइश के हवाले से कि इसके रेंट क्या है और इलेक्ट्रिसिटी बिल इधर कितना आता है। और अगर आप चाहते हैं कि जो है ना बहरिया टाउन शिफ्ट हो जाएं तो बहरिया टाउन के जो है रेंट वालों के लिए क्या एक्सपेंसेस है और जो है वो इधर रिहाइश करने वालों के लिए क्या एक्सपेंसेस है, कितने के इलेक्ट्रिक के बिल आते हैं, कितने यूटिलिटीज़ चार्जेस हैं। तो इस हवाले से आज हम डिटेल से बात करेंगे। बहरिया टाउन कराची में लिविंग एक्सपेंसेस क्या है, इस बारे को लेके लोग बहुत ज्यादा डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और काफी ज्यादा गलत फहमी भी मार्केट में सर्कुलेट हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो कि पूरे पाकिस्तान में मैसिव चेंज आया, मैसिवली लोगों के बिल्स जो है वो इजाफा किए गए। तो नॉर्मल हाउस होल्ड का जो यूनिट है ना कराची के अंदर, वो जिसके 200 यूनिट से कम है, वो ऑन एवरेज टैक्सेस मिला के भी 28-30 रुपए या मैक्सिमम 35 रुपए तक जाता है, और जो जिनके यूनिट ज्यादा हैं वो 55 तक भी जा रहे हैं। लेकिन जब हम बहरिया टाउन कराची की बात करते हैं तो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि बहरिया अभी इस टाइम टैक्सेस को सब कुछ मिला के ऑन एवरेज, मतलब जो फिक्स रेट चार्ज करता है वो 66 रुपीज अपने हर कस्टमर से चार्ज कर रहा है। कमर्शियल का रेट जो है वो इससे ज्यादा होता है, वो तकरीबन 78 या 76 के करीब होगा, 10-12 रुपए उसका महंगा होता है। तो आप लोगों के जितने भी बिल है, चाहे आप 100 यूनिट यूज करें, 200 यूनिट करें या 1000 यूनिट यूज करें, बहरिया आप लोगों से 66 रुपीज जो है वो पर मंथ चार्ज करेगा। तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट अगर आप लोग रेंट पे लेने का सोच रहे हैं तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट में ऑन एवरेज लोगों के जो घर के बिल्स आए हैं वो तकरीबन 22,000 से 24,000 के बीच में आए। अगर तो कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जिन्होंने सिर्फ एक पंखे के ऊपर पूरा अपना महीना गुजारा किया, हमेशा खिड़कियां खोल के वेस्ट ओपन हवा एंजॉय की, फ्रिज भी एक रोटेशन वाइज चलाया, उनका बिल भी 10,000 रुपए आया है। तो ये सब कुछ कंजप्शन के ऊपर है, आप लोग किस तरीके से यूज करते हैं उसके एतबार से देखा जाएगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं गैस की, तो कराची के अंदर गैस के बिल, जहां लोगों के पुराने मीटर जिन लोगों के लगे हैं वो 200, 400, 300 आज तक वो यही पे कर रहे हैं। लेकिन कराची में जिन लोगों के गैस के मीटर न्यू लग गए हैं, जैसे मेरा पुराना घर जहाँ कराची में था उधर न्यू गैस मीटर लगे थे, तो ऑन एवरेज जो बिल आता था वो 2,000 रुपए, 2,200 रुपए अक्सर बिल आया करता था। वहीं बहरिया टाउन कराची में क्योंकि गैस सिलेंडर मिलता है, गैस सिलेंडर जो है वो 1.5 गैस सिलेंडर एक नॉर्मल फैमिली के लिए यूज होता है, तो आप समझिए एक गैस सिलेंडर 2850 रुपए का मिलता है, जो कि मार्केट रेट से बहुत कम है। लेकिन स्टिल 2850 तो 1.5 का मतलब ये हुआ कि तकरीबन आप देखें कि आपके 4,000 रुपए के करीब जो है वो गैस की मद में लग जाएंगे, जो कराची के अंदर आप लोगों को 300 और वो 2,000 वाले लोग मौजूद हैं। इसी तरीके से पानी के बिल की आती है, तो पानी तो लोगों के आता ही नहीं है, लेकिन स्टिल कराची में ना भी आए तब भी उनका बिल आता है, किसी का 300 आता है, किसी का 500 आता है, किसी का 700 आता है, लेकिन बिल जरूर आता है। लेकिन बहरिया के अंदर क्योंकि मीटर लगा हुआ है, 24 घंटे पानी है, तो ऑन एवरेज लोगों के जो पानी आते हैं वो 4,000, 5,000, 6,000 एज पर कंजप्शन है, कि आप लोग ज्यादा यूटिलाइज तो नहीं कर रहे, वेस्टेज तो नहीं हो रही, उस हिसाब से लोग जो है वो पानी आप लोगों का चार्ज किया जाता है बहरिया टाउन कराची। तो हर चीज के बहरिया पैसे आपसे चार्ज कर रहा है। इसके बाद जब हम मेन बात करते हैं ग्रोसरी, ये फिक्स चीजें तो हो गई आपकी, लेकिन जब आप ग्रोसरी की बात करते हैं तो अगर आप मेन गेट पे रह रहे हैं तो फिर तो आप लोगों के लिए अच्छा है कि इम्तियाज आपके सामने, कराची के रेट के ऊपर आपको हर एक चीज आपको वहां पर मिल जाती है। इवन तो आप मेडिसिन भी लेने जाएंगे तो आपको 10-12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन जो लोग इम्तियाज नहीं जाते वो मरहबा से शॉपिंग करते हैं, जो कि मेन गेट के साथ जो प्रेसिडेंट के साथ जो बनी हुई है स्टोर, उसमें कोई डिस्काउंट आपको मेडिसिन के ऊपर नहीं मिलेगा, वो आपको नुकसान होगा, वो आपको महंगी पड़ जाती है चीज़। और उसी के साथ साथ जो आप नॉर्मल ग्रोसरी परचेज करते हैं उसमें भी आप लोगों को थोड़ा बहुत जो मार्जिन इम्तियाज में डिस्काउंट मिल जाता है, वो वहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता। पेट्रोल की बात करें तो विद इन बहरिया घूमने के लिए भी, जाहिर है बंदा सिर्फ घर के अंदर तो नहीं महदूद रहता, इधर से उधर ट्रेवल करना है, कभी काइद विला जाना है, कभी कुछ कहीं जाना है, तो इन सब चीजों के लिए भी आपको 10 से 12,000 रुपए अलग से पेट्रोल की मद में रखना पड़ेगा। अब जो लोग कराची ट्रेवल कर रहे हैं उनका कितना एक्सपेंस है वो खुद आइडिया कर सकते हैं। ऑन एवरेज अभी इस टाइम कराची जाने की एक नॉर्मल गाड़ी के अंदर भी जो कॉस्ट है ना वो 3,000 रुपए आ चुकी है। अगर बड़ी गाड़ी है तो 5,000, 6,000 रुपए भी लोगों के एक ट्रेवल के आने जाने के लोगों के लग जाते हैं। तो ये कैलकुलेशन तो आपको खुद करनी पड़ेगी कि पर डे का जो एक्सपेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है। स्कूल यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे मौजूद है, विद इन बहरिया भी है, आउटसाइड बहरिया भी है। विद इन बहरिया 5,500 रुपए चार्ज कर रहे हैं,
जो इनका रूट्स मिलेनियम बड़ा स्कूल है वो 27,000 रुपये चार्ज कर रहा है, और जो एक बहरिया का स्कूल है जो कि बहरिया स्कूल के नाम से, जो कि मलिक रियाज की बेटी उसको एग्जीक्यूट कर रही है, उसका जो मंथली जो वो चार्ज कर रहे हैं वो 16,000 रुपये आपसे वो भी मंथली चार्ज कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप बच्चों की वैन लगा देते हैं तो 7,000 रुपये ऑन एवरेज आपसे चार्ज किया जाता है। आप बहरिया के बाहर जाके भी स्कूल अगर यूज़ करेंगे तो बहरिया जाके स्कूल के बाहर भी तकरीबन इतनी ही फीस है, 15,000, 12,000, 14,000 रुपये। तो ये इतनी फीस आपको मैक्सिमम देनी ही देनी पड़ेगी। और एक और चीज़ जिस पे मैं फोकस करूंगा, कह के फोकस कर रहा हूं कि बहरिया बेशक 66 चीखें तो लोगों के निकलवा दिए, लेकिन ये अनइंटरप्टेड चार्जेस हैं जो आप लोगों के पंखा बंद होने से पहले पहले बहरिया की लाइट वापस से आ जाती है। तो बहरी टाउन कराची में जहाँ 66 रुपीज़ चार्ज करें तो उसकी सर्विस चार्जेस हैं ये जो ज़्यादा कीमत में चार्ज किए जा रहे हैं। अगर कराची में आप लोग हैं तो आप लोगों को अगर 55 रुपये या 50 रुपये भी अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो आप लोग ज़ाहिर है पेट्रोल यूज़ करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, जो आपके फ्रिज ख़राब होते हैं जब इतनी देर तक आपकी लाइट नहीं आती। तो इन सब चीज़ों की कॉस्ट जो आप लोग बेयर कर रहे हैं उसके साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो ये आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगेगा। लेकिन ज़ाहिर है कॉस्ट अभी इस टाइम लोगों को बड़ी मैटर करती है, लेकिन पानी आपको 24 घंटे मिल रहा है, कराची में आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा, गैलन मंगवाने पड़ते हैं, टैंकर मंगवाने पड़ते हैं, उसकी कॉस्ट आपको अलग से बेयर करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ों को जब आप ऑन एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट बहरिया आपको उतने का ही पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में जो सबसे ज़्यादा मार बहरिया खाएगा वो है पेट्रोल। पेट्रोल एक एक्सटर्नल फैक्टर है, जब तक ये पेट्रोल का फैक्टर ख़त्म नहीं होगा, जो कि पूरा पाकिस्तान उससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फेस कर रहा है, तो बहरिया भी इनडायरेक्टली पेट्रोल की वजह से बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। तभी अक्सर आप सुनते हैं कि खाली हो गया, यूँ हो गया, वो हो गया। लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है ट्रैवल करना, पैसे निकलते हैं जेब से, आसान नहीं है। लेकिन ईवी बसेस भी मौजूद हैं जो कि आप कराची 100 रुपये में ट्रैवल कर सकते हैं और वापस से 50 रुपये, जो कि मलीर चेक पोस्ट नंबर 5 से लेकर आप इमेजिना रोड तक भी जा सकते हैं। तो चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को गाड़ियों में ट्रैवल करने का थोड़ा सा आदत हो गई है। पाकिस्तान में इतना आसान नहीं है कि बसेस में बंदा जो है वहाँ जाके करे, लेकिन स्टिल फैसिलिटी मौजूद है। फाइनल में बात करूंगा कि मेंटेनेंस को लेके 3,500 रुपये की मेंटेनेंस है 2 बेड, बाकी सब की मेंटेनेंस आपके सामने लगा दी है। चाहे आपके पास बहरिया हाइट्स है, चाहे 125 गज का प्लॉट है जिसपे विला बना के आप रह रहे हैं, या विला है किसी भी किस्म का है, उन सब के चार्जेस स्क्रीन के ऊपर आपके मौजूद है। और साथ ही साथ सिर्फ 2 बेड अपार्टमेंट का जो रेंट है अभी इस टाइम तकरीबन 22 से 23,000 रुपये रेंट के ऊपर आपको चीज़ मिल जाती है। तो ये डिटेल वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए बनाई गई है कि जो लोग बहरिया में प्लान कर रहे हैं शिफ्ट होने का, उन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जितना आगे जाने का सोचेंगे रेंट सस्ता तो मिलेगा, लेकिन उतनी पेट्रोल की कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो अगर आप लोग आगे जाएं तो ज़रूर पेट्रोल को इवेल्युएट कीजिएगा। ये ना हो कि शिफ्ट होने के बाद बोले हाय बहरिया तो बहुत महंगा है। आपकी वर्किंग बहुत ज़रूरी है, पहले कर लेना। अगर आप लोग चाहते हैं कि और इस तरह की वर्किंग मिले तो आप बताएं, हम आपको और वर्किंग करके कि 31 में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या पेट्रोल की कंजप्शन है, उन सब के बारे में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरीके से आप प्रमोट करते रहें ताकि हम आप लोगों के लिए